बार बार चेक कर लीजिए। यहाँ से रिकॉर्डिंग हो गई थी। चलिए जी। हाँ तो बच्चे ज्वाइन कर लो जल्दी से, फास्टली हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सर रितिका आज क्लास नहीं ले पाएगी, बाहर है वो कहीं, इसलिए ओके कोई बात नहीं ओजस्विनी। चलिए बेटा जल्दी से आप क्लास ज्वाइन कर लें। सौरभ शर्मा आ गए हैं, ऋतु, आर्यन, स्वयं बेटा सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं। हाँ तो ऋतु, आर्यन और स्वयं। चलिए, ध्रुव, आर्यन, अमन अली, सार्थक तोमर, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई जल्दी से ज्वाइन कर लें क्लास। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे एक बार मेरे को बता दें, एक बार रिमाइंड कराएं सभी। लास्ट टाइम क्या चल रहा था, चलिए भाई चेक कर लेते हैं। ये तो कुछ और है। चलिए ये सब तो हम पहले कर चुके हैं, पहले वाले चैप्टर्स का है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया होगा, कुछ तो इन्फॉर्म किया होगा कि बेटा हम जो है ये आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हम मीडियन डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, सभी को याद होगा। और मीडियन में हमने कितने मेथड्स देखे, वो सब हम मेथड सीख चुके हैं। ओके, अब देखिए लास्ट जो मेथड मैंने करवाया था आपको, वो कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया था। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया था। और उससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन कैलकुलेट किया था, फिर डिस्क्रीट सीरीज का, और उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज आ गई थी। ओके, याद है ना सभी को? महक, अमन अली। यस सर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा आज जो हम करने वाले हैं मीडियन ही करने वाले हैं पहले तो। लेकिन वो क्या, किस मेथड से करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि मीडियन विद द हेल्प ऑफ मीडियन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यही है ना, मीडियन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आज तो काफी सारे बच्चों की लिस्ट नजर आ रही है भाई, सार्थक भी है, अमन भी है, आर्यन, वीरेंद्र, महक और ओजस्विनी, ऋतु। अच्छा आर्यन वीरेन, अच्छा आर्यन वर्मा है वो, वीरेंद्र ने, आर्यन वर्मा। ओजस्विनी भी है, ऋतु भी है, सौरभ शर्मा भी है, सृष्टि, स्वयं, बाकी सभी हैं। चलिए भाई आज रितिका नहीं आ पाएगी, बस वो अटेंड नहीं कर रही क्लास, इट्स ओके। और आई थिंक अजय भी नहीं है क्लास में, अजय 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 नहीं है, चलिए कोई नहीं। हाँ तो मीडियन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए बेटा सबसे पहले जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपके पास क्या होगी, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होगी आपकी, देखिए वो इस तरह से गिवन होगी। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होता है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो देखिए बेटा क्लास इंटरवल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, इस तरह से क्लास इंटरवल आपका होगा, और 40, 50। ठीक है, क्लास इंटरवल गिवन होगा, और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ इस तरह से है, 3, 4, 2, 1 एंड 5। ओके,
तो जब हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो अब बताइए बेटा, जब हम यहाँ पे, पता है, जब हम ग्राफ मेथड अप्लाई करेंगे ना फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक तो लेस देन सीरीज कैलकुलेट करनी होगी और एक मोर देन सीरीज कैलकुलेट करनी होगी। तो लेस देन सीरीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके बेटा, तो मोर शायद देन लेस सीरीज, देन तो हाँ 30 एंड 40 वाली है और मोर देन 40 एंड 50 वाली है। अच्छा, तो आपको पता है पहले से ही। हाँ, तो लेस देन अभी सीरीज, आया भी तो हल्का सा याद मुझे। अच्छा अच्छा, आया था पहले से ही याद करके। बहुत हाँ। बढ़िया। तो इसमें जो लेस देन सीरीज है बेटा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, जो लेस देन सीरीज है ना, उसके लिए हम लोग अपर लिमिट लेंगे और अपर लिमिट को लिखेंगे। तो देखिए अपर लिमिट क्या है हमारी, अपर लिमिट, अपर लिमिट, देखिए इसका मतलब क्या है, लेस देन अपर लिमिट। देखिए लेस देन का मतलब क्या है, जैसे आप देखें यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पे आपका अपर लिमिट कौन सी है, ये वाली। तो लेस देन अपर लिमिट इसका मतलब क्या है, लेस देन अपर लिमिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बेटा लेस देन 10 लिखना पड़ेगा, लेस देन 10 लिखना पड़ेगा। वैसे ही लेस देन 20 लिखना पड़ेगा, वैसे ही लेस देन 30 लिखना पड़ेगा, वैसे ही लेस देन 40 लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी ये लेस देन अपर लिमिट जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी, फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी बताइए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आएगी, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ये है इस सीरीज के लिए, 3। देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। देखो बेटा, जब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना, इसमें आपको ये देखना होगा, जब आप लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो हमारे सारे नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 3 से स्टार्ट होंगे। अपर लिमिट देखिए, जब लेस देन अपर लिमिट हम लिख रहे होंगे तो उसके सामने, अब देखो, अब 10 के सामने जो आएगा आपका शुरू होगा कहाँ से, इधर से। जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे आपका तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से शुरू होगी, 3 प्लस, अब देखिए 3, 3 में आप क्या ऐड करेंगे, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7। जो 7 आया आपका, नहीं 3 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो यस 7 आएगा। तो ये आ गया आपका 7। अब 7 में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला नंबर आपका 2 है। देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला नंबर जो है आपका 2 है, तो इसका मतलब ये आया 9। और जी, अब 9 में आप क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 1, तो इसमें 1 ऐड कीजिए, इक्वल टू 10 हो गया। और 10 में आपको क्या ऐड करना है, जो इससे नेक्स्ट वाला नंबर है 5। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 15। ठीक है, बात समझ आई सभी को। यानी देखिए, जब हम लेस देन अपर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, देखिए लेस देन सीरीज जो होती है हमारी ये होती है, इसमें हमने अपर लिमिट की हेल्प से एक सीरीज बनाई और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी हमने, फ्रीक्वेंसी जो रखी वो कितनी रखी, इस तरह से कैलकुलेट की। यानी ऊपर से नीचे की तरफ चले थे हम लोग, है ना। फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें 3 में हमने 4 ऐड किया, 4 फिर जो भी आया 7 में 2 ऐड किया, फिर जो भी आया 9 में 1 ऐड किया, फिर 10 आया 10 में हमने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो फाइनली हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे, ये सब 3, 7, 9, 10 और 15। बात समझ आई कि नहीं, ये क्या हुआ।
देखिए जो भी हमने कहानी अभी बताई थी वो सारी की सारी फिर से बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये बैक हो गया और मुझे पता नहीं चलता ये पीछे जाता कहाँ है बैक होने के बाद। अच्छा, चलिए, ये लास्ट वाला पोर्शन है जो हमने कल निपटाया था। हाँ, चलिए बेटा, देखिए एक बार अगर किसी ने सीरीज उतारी है तो प्लीज मुझे बता दें। देखिए बेटा, सीरीज जो थी हमारी वो क्या थी, CIF, इसमें 0 और 10 इंटरवल दिया हुआ था, हमारा क्लास इंटरवल 10 20, 20 30, 30 40, और साथ ही साथ 40 और 50 दिया हुआ था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है यहाँ पे 3 4 2 1 एंड 5, ये सारी चीजें गिवन थी। उसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि लेस देन सीरीज कैलकुलेट करेंगे, लेस देन सीरीज। हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, ये जो लेस देन सीरीज आएगी वो हमारी अपर लिमिट की हेल्प से आएगी। तो लेस देन सीरीज जो होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी करस्पॉन्डेंस बेटा, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। देखिए जब हम लेस देन सीरीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम ऊपर से ऐड करते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में 4 ऐड होगा तो कितना आएगा 3, और 3 में 4 ऐड होगा तो ये आ गया हमारा 7, और जो 7 आया 7 में अगर 2 ऐड करें तो ये कितना आएगा 9, 9 में नेक्स्ट वाला 10, और 10 में नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 15। इस तरीके से हम लेस देन सीरीज यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ आ रही है सभी को बेटा। तो यहाँ पे ये 40 हो गया, उसके बाद में हमारा 50 हो गया, उसके बाद में हमारा यहाँ पे बस और कुछ नहीं है। चलिए जी, यहाँ तक बात होती है हमारी क्लियर। ओके, अब देखिए बेटा, जब हम मोर देन सीरीज कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना सभी, जब हम मोर देन सीरीज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें बेटा, ये जो आएगी हमारी वो लोअर लिमिट की हेल्प से आएगी। तो यहाँ पे मोर देन सीरीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज जो आएगी आपकी वो लोअर लिमिट की हेल्प से आएगी। तो लोअर लिमिट क्या है बेटा, लोअर लिमिट, अब देखें लोअर लिमिट जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी, जो भी क्लास इंटरवल में लिमिट थी वो कहाँ से थी, 0 से। तो 0 10 20 30 और 40 ये क्या है, लोअर लिमिट है। तो आप करेंगे मोर देन, आप लिखेंगे यहाँ पे मोर देन 0। ओके, मोर देन 0 के बाद में क्या आएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर आई थिंक 40, है ना। चलिए, इसके आगे कुछ नहीं है ना। हाँ, ठीक है। तो जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मोर देन सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी बेटा, वो नीचे की तरफ से लिखी जाएगी। आप ध्यान दें कैसे, यहाँ से, इस तरह से। यानी पहले इसका जो हमारा नंबर होगा वो 5 होगा, उसके बाद में 5 में हम नीचे से लिखेंगे। ओके, तो 5 में उसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे बेटा, जो ऊपर वाला होगा उससे। तो इसका मतलब 5, फिर इससे ऊपर वाला क्या है 5 + 1, 5 + 1, फिर इससे ऊपर वाला ये क्या आएगा हमारा 6 आएगा ना, फिर 6, इससे ऊपर वाला क्या है यहाँ पे, अब देखें 5 में 1 ऐड हुआ तो उसके बाद में हमारा 2 ऐड होगा, तो इसका मतलब 6 + 2 = 8। 8 में क्या ऐड होगा, 8 में ऐड होगा 4, तो ये आ गया हमारा 12। 12 में जो ऐड होगा वो उससे नेक्स्ट वाला यानी 3 ऐड होगा, तो ये आ गया हमारा 15।
बात समझ आई सभी को? तो यहाँ पे हमने लोअर देखिए, एक तो मोर देन सीरीज कैलकुलेट की, और वो किसकी हेल्प से? लोअर लिमिट की हेल्प से। और एक हमने जो सीरीज कैलकुलेट किया वो लेस देन सीरीज कैलकुलेट की है, वो लेस देन अपर लिमिट की हेल्प से हमने सॉल्व की। ठीक है बेटा, ये जो आई हमारी अपर लिमिट की हेल्प से आई। चलिए जी, अब देखिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ की हेल्प से मीडियम कैलकुलेट करेंगे, बेटा बहुत ही ध्यान से देखना किस तरीके से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अगर आपका कोई भी पॉइंट छूट गया तो आप फिर ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका, आपको एक्सिस ड्रॉ करनी है। जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक्सिस तो बनानी पड़ती ही है ना। तो ये तो भाई चलो बेसिक सी चीज है, एक्सिस बना लो यहाँ पे। ये हमारी एक एक्सिस हो गई और ये हमारी दूसरी एक्सिस हो गई। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है हमारी, इसको हम कह रहे हैं कौन सी? देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स आएंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे जो आएगी वो आएगी फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो 0 हमारा कहाँ होगा? यहाँ पे। उसके बाद में उसमें 10 वैल्यू है, 10 के बाद 20 भी है, 20 के बाद 30 भी है, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, फिर 60, और फिर चलो आप लिख लो आगे, भले ही हमें जरूरत ना पड़े। ओके, चलिए जी, क्लास इंटरवल पे हमने ये सारे नंबर्स दिखा दिए हैं, 0, 10, 20, 30, 40। सभी के बीच में जो इंटरनल है, अगर हम गैप की बात करें तो बेटा गैप कितना है इनमें सब में? गैप कितना है? गैप है यहाँ पे जो इंटरवल्स, देखिए इंटरवल को ही हम गैप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल, इनमें जो गैप है ना वो कितने का है? 10 का। 0 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में फिर 20 आया, 20 के बाद में 30 आया, 30 के बाद में 4 आया, सब में 10 का गैप है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखें। देखिए फ्रीक्वेंसी जो थी हमारी, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही थी मैक्सिमम? फ्रीक्वेंसी जो जा रही थी हमारी मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई देख रहे हैं आप, 3 मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 15 है। तो हमको एक्सिस पे ऐसे ही वैल्यू रखनी है कि वो हमारा 15 तक पहुंच जाए, कवर कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ये वाले सभी पॉइंट्स ले रहा हूँ। जैसे 2 पे, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, ये हमारी 4, ये हमारी है 6, ये है हमारी 8, 10, 12, 14 एंड 15, और उससे ऊपर जो आएगा हमारा वो आएगा 17। ठीक है बेटा, तो इतना करने के बाद आपको देखना है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आप लेस देन ओजाइव यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेस देन ओजाइव जो होगा आपका वो कौन सी सीरीज से आएगा? लेस देन ओजाइव जो आएगा आपका वो कौन सी सीरीज से आएगा? देखिए, हाँ क्लास इंटरवल में जो आपकी वैल्यू है, क्लास इंटरवल में जो आपकी वैल्यू है वो दिख रही होगी आपको। लेस देन ओजाइव जो आएगा हमारा लेस देन सीरीज की हेल्प से आएगा। ओके, जैसे लेस देन 10, यहाँ पे हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 10 है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 3 के इक्वल है। ओके, तो अब बताओ बेटा, 10 के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है? क्लास इंटरवल जब हमारा 10 होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 के इक्वल होती है। तो क्या ये वाला 3 है बेटा? ये वाला पॉइंट 3 है? यस, फ्रीक्वेंसी में ये वाला पॉइंट 3 है। तो एक पॉइंट ऐसा जो कि 3 के सामने फ्रीक्वेंसी में आए और क्लास इंटरवल के सामने 10 के, मतलब क्लास इंटरवल में 10 के सामने आए, तो यही तो पॉइंट होगा हमारा। जब क्लास इंटरवल 3 था तो फ्रीक्वेंसी हमारी किसके इक्वल थी? 3 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को। चलिए,
उसके बाद में जब हमारा क्लास इंटरवल 20 हो जाता है, तो 20 के बाद में जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, वो क्या आ रही है, लेस देन सीरीज में चेक करें बेटा। लेस देन सीरीज में आप देखें जब क्लास इंटरवल 20 होता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7 होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए क्लास इंटरवल 20, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7, तो 7 तो यहाँ पे आएगी। अब देखिए 7 के सामने और 20 के सामने एक ऐसा पॉइंट होगा, देख रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 20 के सामने है ना, देख रहे हैं ना आप 20 के सामने, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं 7 के सामने, फ्रीक्वेंसी में 7 के सामने ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है। वैसे ही ये हमारा 10 के सामने और 3 के सामने। चलिए बहुत बढ़िया। आप बस पॉइंट पे ध्यान दें, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि मैं क्लास इंटरवल में 20 के सामने हूँ, 20 के सामने, और फ्रीक्वेंसी में मैं 7 के सामने हूँ। ये सारी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, बस आपको इसे देखना आना चाहिए। चलिए उसके आगे बढ़े बेटा। अब जो आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 30, क्लास इंटरवल जब हमारा 30 था, देख रहे हैं आप इंटरवल, यहाँ पे जब ये 30 था तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई, 9 के इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 के इक्वल, 30 पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9। अच्छा 9 यहाँ पे आएगा, बहुत बढ़िया। 9 जो होगा वो 8 से ज्यादा होता है आई थिंक, तो इसका मतलब यहाँ आएगा। तो देखिए बेटा, ये जो आएगा हमारा पॉइंट वो आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब देख रहे हैं आप, ये 30 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास इंटरवल में, और यहाँ पे 9 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। सही है। तो आप ये सारे पॉइंट्स वैसे ही लिखें जो जो यहाँ पे इसमें गिवन है। हाँ, फिर जो 40 है, 40 पे वैल्यू 10 हो जाती है, 40 पे वैल्यू 10 हो जाती है। तो देखिए बेटा 40 पे वैल्यू 10, इसका मतलब 40 पे वैल्यू 10, यहाँ देखिए ये जो पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ आएगा 40 पे 10 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट बचा है हमारा 50, और 50 पे ये वैल्यू आती है हमारी 15। तो देखिए बेटा 50 पे आती है वैल्यू हमारी 15, तो 15 कहाँ है, 40 के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे होगा 15। अच्छा 15 यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक्चुअली ये 15 नहीं होगा, ये 16 होगा। तो 16 जो होगा हमारा उससे कम 15 होता है, तो 15 यहाँ पे होगा बेटा, और ये होगा 50 के सामने। तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप 50 के सामने, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई वो, अच्छा ऐसा लग रहा है कि 50 नहीं, ये 50 नहीं 55 वैल्यू दिखा रहा है ना, लग रहा है ना ऐसा, आगे निकल गया पॉइंट। चलिए बेटा देखिए यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आई थिंक, हाँ 50 दिखा रहा है और साथ ही साथ 15 वैल्यू दिखा रहा है। सही है। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारा जो काम बचा है वो ग्राफ ड्रॉ करने का है। तो देखिए बेटा जो हमारा ग्राफ आया था कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से 10, 10 के बाद ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ओके, तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब मैं आपको ये अगर यहाँ से मिटा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जो डायरेक्शन शो करी थी मैंने। चलिए इसका काम अब खत्म हुआ। तो आपका एक ग्राफ तो बेटा आ चुका है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेस देन ओजाइव। ओके, लेस देन ओजाइव, बात समझ आई सभी को। अगर हम मोर देन ओजाइव कैलकुलेट करें तो मोर देन ओजाइव जो आएगा हमारा, वो कैसे आएगा, वो मोर देन सीरीज की हेल्प से आएगा। देखिए आप देख रहे थे मोर देन सीरीज हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले ही। तो इसमें देखिए बेटा, जीरो पे जो वैल्यू थी वो 15 थी, तो जीरो पे वैल्यू 15, कहाँ है जीरो, देखिए क्लास इंटरवल जब जीरो था तो वैल्यू हमारी 15 यहाँ थी, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा 15,
ओके, बहुत बढ़िया। अगर हम 10 पे चलते हैं तो 10 पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही थी? 12। 10 पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी हमारी 12, तो इसका मतलब ये आएगा हमारा 10 पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर देखिए 20 पे कितनी थी? जब क्लास इंटरवल 20 हो जाता है तो ये वैल्यू 8 हो जाती है, तो ये वैल्यू और कम हो रही है। 20 पे 8, देखिए कहाँ आएगा ये पॉइंट? 20 पे 8, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल में 20 के सामने और फ्रीक्वेंसी में 8 के सामने। फिर जब 30 हो जाती है तो क्या आता है? 30 होने के बाद में ये वैल्यू आई थी 6, 30 तो 6 यहाँ, और 40 होने के बाद में ये आया था हमारा 5, तो ये आया हमारा 40 होने के बाद में 5 पे। अब देखिए 4 से ज्यादा, 4 तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 5 हमारा इससे थोड़ा ज्यादा होगा। चलिए जी, अब अगर हम ये सभी के सभी पॉइंट्स मिला दें तो हमारा एक नया ग्राफ आएगा। वो क्या होगा बेटा? एक ये, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों ग्राफ्स में, इसको देखिए, जो हमारा नया ग्राफ आया है इसका नाम क्या होगा हमारा? मोर देन ओजाइव, इसका नाम है क्या? मोर देन ओजाइव। तो अब मुझे ये बताइए, इन ग्राफ्स ने बेटा कहीं पे इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को? कहीं पे इंटरसेक्ट किया है इन ग्राफ्स ने एक दूसरे को? जल्दी से बताइए, क्या कहीं पे इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को? यस सर। यस, कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर हम इसके सामने देखें तो ये जो हमारी वैल्यू होगी यहाँ पे, देख रहे हैं आप, जहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये वैल्यू जो होगी हमारी क्लास इंटरवल में, वो 25 के इक्वल होगी। आप देख सकते हैं 20 और 30 के एकदम बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा मीडियन होगा, वो मीडियन होगा किसके इक्वल? 25 के इक्वल। मीडियन इज इक्वल टू 25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से हम मीडियम कैलकुलेट कर चुके हैं। बस आपको देखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कहाँ पे आ रहा है, तो क्लास इंटरवल में आपको दिख जाएगा कि आपका मीडियन क्या आने वाला है। ओके, तो ये था हमारा पूरा मेथड कि मीडियन बाय ग्राफ मेथड। ओके, बात समझ आई सभी को? एक बार, सभी नहीं देख सकते, पूरा नहीं देख सकते, कट गया। चलिए, देखिए बेटा, अगर किसी को ऊपर से ये देखना है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें। चलिए, हाँ, तो ये हमारा हो गया मीडियन। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम करेंगे, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था मैंने आपसे कि नेक्स्ट डे हम क्या डिस्कस करने वाले थे, आपको पता होगा, याद हो तो प्लीज मुझे बताएं बेटा। अगर आपको याद हो तो प्लीज टेल मी। देखिए, मैंने आपसे बताया होगा कि हम क्या कैलकुलेट करने हैं। एक तो हम क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो क्वार्टाइल्स जो होंगे हमारे, वो क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ परसेंटाइल्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं? क्वार्टाइल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेसाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? काफी बच्चे जानते हैं इसके बारे में ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। महक को आते हैं, और किसी को नहीं आते? और जसविनी, आपको नहीं आते? रितु, आपको भी नहीं आते? सौरभ, आपको भी नहीं आते? सबको आते होंगे, आप लोग सब कॉमर्स वाले हैं, आपको सबको आते होंगे, पक्का कंफर्म है ना?
लेकिन फिर भी मैं इसे डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। हाँ, तो देखिए जो हमारा क्वार्टाइल्स होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए उसके लिए क्वार्टाइल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा। क्वार्टाइल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि किसके इक्वल होता है, के इज के इंटू एन प्लस 1/4 फोर्थ टर्म। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्वार्टाइल्स हमारे कितने होते हैं। एक बात बताइए, अच्छा क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है, तो बताएगा मुझे क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है। क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है, देखिए बेटा क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मान लो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इस पूरी लेंथ को, तो उसके लिए मेरे को इसको 3 जगह से कट करना होगा। देख रहे हैं आप, अगर मेरे को इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो इसको मेरे को 3 जगहों से कट करना होगा। तो एक ये वाला पार्ट, मतलब ये जो हमारा एक सिंगल पार्ट होगा, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा, ये हमारा तीसरा होगा और ये हमारा चौथा होगा। तो ये 4 क्वार्टाइल्स हैं किसके, इस पूरी लेंथ के। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्यू पॉइंट है इसको हम Q1 कहेंगे, 1 क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ आपका होगा ही नहीं। तो क्वार्टाइल्स के लिए कितने नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स होंगे बेटा, 3, एक Q1 Q2 और Q3। ओके, तो हमें Q1 Q2 और Q3 कैलकुलेट करने होंगे। तो देखिए बेटा जब भी हम Q1 कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम Q1 कैलकुलेट करेंगे तो K की वैल्यू हमारी 1 होगी। अगर हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो K की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 होगी। अगर हम Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो K की वैल्यू हमारी 3 होगी। Q1 के लिए K की वैल्यू 1, Q2 के लिए K की वैल्यू 2 और Q3 के लिए K की वैल्यू जो होगी हमारी वो 3 होगी इन दिस फॉर्मूला। ओके, चलिए भाई, अब अगर हम डेसाइल्स की बात करें तो डेसाइल जो होगा वो हमारा कौन सा टर्म होगा, हम टर्म कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब देखिए अगर हम डेसाइल्स की बात करते हैं तो डेसाइल्स का मतलब क्या होता है, डेसाइल्स का मतलब होता है देखिए जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके हमारे कितने पार्ट, कितने डेसाइल्स आते हैं, 9 के इक्वल। कितने डेसाइल्स आते हैं, 9 के इक्वल। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जब हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी, मान लो हमारी कोई क्वांटिटी है, अगर हम उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके 3 क्वार्टाइल्स होंगे। वैसे ही यहाँ पे डेसाइल्स के लिए मान लो हमारे पास एक पूरी लेंथ है और इस पूरी लेंथ को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को इसको कितने पार्ट्स, कितने कट लगाने होंगे, वो कट जो होंगे वो हमारे डेसाइल्स के इक्वल होंगे। तो देखिए बेटा पहला होगा 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पार्ट हो गए टोटल। तो इसमें कितने क्वार्टाइल्स आए आपके, देखिए एक डेसाइल्स, मैं क्वार्टाइल्स की बात कर रहा था, डेसाइल्स कितने आए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेसाइल्स होंगे हमारे वो 1 से लेके 9 तक होंगे। तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, पहला D1 होगा, दूसरा D2, तीसरा D3, चौथा जो होगा D4 होगा, वैसे ही एंड सो ऑन D9 तक होंगे। बात समझ आई। तो यहाँ पे जो K है इसके लिए हमारी K की वैल्यू क्या होगी बेटा, K की जो वैल्यू होगी हमारी वो 1 से लेके 1 2 3 1 से लेके 9 तक होगी। ओके, के की वैल्यू 1 से लेके 9 तक होगी। तो डेसाइल्स कैलकुलेट करने के लिए जो हम टर्म कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, टर्म जो आएगी यहाँ पे हमारी वो कौन सी आएगी, k इंटू एन प्लस 1/10 टर्म, 10th
टर्म, यानी ये वाली हमको टर्म निकालनी होगी जो कि हमें डेसाइल्स देगी। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ बेटा, सर मीन और मीडियन खत्म हो गया। हाँ मेन और मीडियन खत्म हो चुका है। सर हमने उसकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ी है अभी। मेन और मीडियन की प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वो सब कवर हो जाएंगे। आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें। चलिए डेसाइल्स पे आ जाते हैं। महक, अगर इसकी प्रॉपर्टीज आपको करनी है तो मैं इसे करा दूंगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखें जो हमारा टर्म है, टर्म जो हम देखिए डेसाइल्स के लिए हम टर्म कैलकुलेट करेंगे, तो डेसाइल्स के लिए हम टर्म का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है बेटा, वैसे ही अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो आपने देखा एक चीज यहाँ पे कॉमन देखी होगी आपने, जब हमने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किए तो यहाँ पे 4 का डिवाइड किया। जब हम डेसाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो टर्म टर्म कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जब हम टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमने n+1 में 10 का डिवाइड किया। अब वैसे ही जब हम परसेंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर होगा। परसेंटाइल्स के लिए भी यहाँ पे जो हम टर्म कैलकुलेट करेंगे, टर्म जो आएगी हमारी वो k इंटू n+1 अपॉन 100, यानी ये वाली टर्म हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू जो होंगी, k की वैल्यू सिमिलर 1 से लेके कहाँ तक बेटा, 99 तक होंगी। k की वैल्यू 1 से लेके 99। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हम परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं तो उसके कितने परसेंटाइल्स होते हैं, 99 परसेंटाइल्स होते हैं, जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, P1, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन P99। ओके, तो ये सारे हमारे परसेंटाइल्स होंगे। आप देखें इसे इंडिविजुअल सीरीज के लिए बेटा, यहाँ पे हम जो करेंगे ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के केस में कर रहे हैं। यानी जब हम इंडिविजुअल सीरीज के केस में ये क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमको फॉर्मूला यूज करना होगा। बात समझ आई? इंडिविजुअल सीरीज के केस में क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और जो डेसाइल्स है वो इस तरह से कैलकुलेट होंगे। देखिए बेटा, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे बेटा। मान लो हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, कैसी, इंडिविजुअल सीरीज। चलिए भाई, हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल सीरीज है, तो अब मेरे को ये बता दीजिए बेटा, अगर मैं आपको एक सीरीज दूं, कौन सी, ये वाली 3, 4, 8, 7, 6, 15 और साथ ही साथ 11 एंड 10, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है बेटा। इसमें अगर हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, परसेंटाइल, डेसाइल एंड साथ ही साथ क्वार्टाइल, ये सब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले इस सीरीज को हमको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना होगा, यानी इसको अरेंजमेंट में लिखना होगा। तो वो हमारा अरेंजमेंट क्या है, इसको हम अरेंज करेंगे कैसे भाई, x की वैल्यू जो होंगी, सबसे बड़ी क्या है हमारी, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू बताइए। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो सबसे छोटी यहाँ पे मेरे को 3 दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद हम 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 11 और फिर 15। ये सारी वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद जब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे Q3, क्योंकि हमें पता है क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, क्वार्टाइल्स जो होते हैं हमारे वो, एक तो क्या होता है Q1
एक होता है Q2, एक होता है Q3, तीन ही होते हैं ना क्वार्टाइल्स। तो लेट अस सपोज हम पहला कैलकुलेट कर रहे हैं Q1 की वैल्यू। तो Q1 जो होगा हमारा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, K इंटू n+1 अपॉन फोर्थ टर्म से, है ना, फोर्थ टर्म से। सर हाँ बेटा। सर Q4 भी तो हो सकता है। क्या? Q4 भी तो हो सकता है। हाँ, Q4 कैसे हो सकता है? क्वार्टाइल के 4 पीसेस किए थे ना। हाँ, 4 पार्ट होते हैं बेटा, लेकिन जब हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके क्वार्टाइल्स जो आते हैं हमारे 3 ही आते हैं। क्वार्टाइल्स हमारे 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ओके सर। ओके। अब जैसे हम कोई भी एक लेंथ है, मान लो ये वाला पेन है, इसकी जो लेंथ है हमारी वो कितनी है। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसके लिए देखिए, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 2 कट लगाने होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके दो ही हमारे दो ही पार्ट हो, मतलब जो हम जैसे क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1, 2 और 3 पार्ट्स, यानी 3 जगह पे जब कट करेंगे तब जाके इसके 4 हिस्से बनेंगे। ओके। तो 4 हिस्सों को ही हम क्वार्टाइल्स कह रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पे हमें Q1, Q2 और Q3 बताने होंगे। चलिए, तो Q1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी क्या होगी, देखिए K की जो वैल्यू आएगी Q1 के लिए, K की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। ओके। और यहाँ पे n+1 अपॉन 4। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए इंडिविजुअल सीरीज है, तो n निकालना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू जो है हमारी वो 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे 8+1 अपॉन 4। चलिए, तो इसका मतलब कौन सी टर्म आई हमारी, हाँ, 8+1, ये हो गया 9/4। इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा बेटा 4 2 जा 8 पॉइंट, हाँ 1 बचा, उसके बाद में यहाँ पे 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। सही है भाई। Q1 की वैल्यू हमारी ये आई। अब देखिए, जब हम ये टर्म, इतनी भी टर्म आई है, तो इसका मतलब ये टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पहले ही पता होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई ना तो दूसरी टर्म आई, ना ही तीसरी टर्म आई, ना ही चौथी, ना पांचवी, ना छठी। तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब सेकेंड टर्म। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म हो गया, फिर आप प्लस करेंगे 0.25, और आगे जो इसका फॉर्मूला होगा, देखिए डेसिमल के बाद में 0.25 आ रहा है ना, हाँ, तो ये डेसिमल वाला पार्ट जो होगा 0.25 लिखेंगे आप, और उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे ही लगाएंगे ना आप फॉर्मूला इसके लिए। बात समझ आई सभी को? चलिए, तो बेटा सेकेंड टर्म जो होगी हमारी वो बता दो जल्दी से, सेकेंड टर्म जो होगी वो कौन सी है, सेकेंड टर्म बता दीजिए इसमें। सेकेंड टर्म है हमारी किसके इक्वल, सेकेंड टर्म जो है हमारी वो किसके इक्वल है, एक बार बताएं जल्दी से। नहीं पता? 4। किसके इक्वल, 4। 4 के इक्वल, वेरी गुड। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारी 4 के इक्वल है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जब हम सेकेंड टर्म तो हमें पता है कि इसकी 4 के इक्वल है, फिर हम क्या देखेंगे, हाँ बेटा, फिर आप एक बात बताओ, जब हमें सेकेंड टर्म पता चल गया कि ये 4 है, और यहाँ पे 0.25 लिखा है, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म बता दीजिए जल्दी से, थर्ड टर्म क्या है हमारी, थर्ड टर्म है इसमें 6। ओके। और 6 में से जब हम सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2। 6 में से सेकेंड टर्म यानी 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2। तो 4 प्लस
0.25 इंटू 6 में से 4 गया तो ये बचा हमारा 2। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 0.5 और ये बन गया हमारा 4.5। तो यहाँ पे आपने देखा जो हमारा क्वार्टाइल आया, कौन सा क्वार्टाइल? पहला क्वार्टाइल। तो पहला जो क्वार्टाइल आया है हमारा वो किसके इक्वल आया बेटा? 4.5 के इक्वल। Q1 की वैल्यू जो आई वो 4.5 के इक्वल आई। ओके, वैसे ही सिमिलर मेथड से आप Q2 और Q3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बता दो यहाँ पे, जब हमने Q1 कैलकुलेट किया ही है तो साथ ही साथ लगे हाथ हम Q2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा भाई? Q2 इज इक्वल टू K इंटू एन प्लस 1/4, ये तो होता ही है। चलिए K की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? K की वैल्यू हमारी होगी 2, क्योंकि हम सेकेंड वाला क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पे जो एक्चुअली वैल्यू लिखी होती है, ये देखिए, ये एक्चुअली K होता है, ये हमारा K होता है। तो मैं इसको K लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब K इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकेंड क्वार्टाइल लिख रहे हैं। तो सेकेंड क्वार्टाइल जो होगा वो देखिए बेटा ऐसे आएगा, इतनेवा टर्म। ओके, चलिए भाई, अब देखिए n की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। 2 इंटू एन की वैल्यू क्या है इस बार? पहले जैसी है भाई, 8 के इक्वल 8 प्लस 1/4। तो बता दीजिए यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा 9, तो 2 इंटू 9/4 ऐसे ही आएगा ना, 2 इंटू 9/4। चलिए भाई, जब ये हमारा आ गया तो ये कितना आएगा? 2 से ये हमारा कटेगा 2 टाइम्स, और 2 से ये हमारा कटेगा 4.5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये 4.5 टर्म हमें लिखनी है, 4.5 टर्म, इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए, पॉइंट से पहले वाला 4 ऐसे लिखें, प्लस 0.5 इंटू 4। अच्छा, ये जो हम लिखेंगे वो नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा हमारा फिफ्थ टर्म होगा। फिफ्थ टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ठीक है। तो जब आप ये बताएंगे फोर्थ टर्म क्या है बेटा? फोर्थ टर्म देखें सीरीज में क्या है, 7, एंड फिफ्थ टर्म है हमारा 8। तो फोर्थ टर्म आप यहाँ पे रखें 7 के इक्वल, प्लस 0.5 इंटू फिफ्थ टर्म कितना है? 7 नहीं 8 था, 8 माइनस 7। तो ये आया 7 प्लस 0.5, और 8 में से 7 गया तो ये बचा हमारा 1 के इक्वल। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 के इक्वल। सभी को समझ आया या नहीं आया? देखिए बेटा, हमने अभी जो दिन सीखा वो क्या सीखा? क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना सीखा। हमें पता है क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, और 3 में से मैंने 2 कैलकुलेट कर दिए हैं। तीसरा आप जल्दी से मुझे करके दिखाएं, फटाक से। मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको आ गया कैलकुलेट करना। सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटा सभी। वीडियो ऑन करें और जल्दी से फटाक से Q3 कैलकुलेट करके दिखाएं। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ पूरा। देखिए, डेटा जो है आपके पास वो ये है। यस, आपको Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर फॉर्मूला भी चाहिए तो इन जनरल मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, QK का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। QK क्या होता है? QK कहाँ गया? यस, QK ये रहा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का। अगर हम Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो K की वैल्यू 1 रखें। अगर हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो K की वैल्यू 2 रखें। अगर Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो K की वैल्यू 3 रखें। बाकी सारा का सारा सेम टू सेम वे में होगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बता मुझे। सर 10.75 थर्ड क्वार्टाइल 75 10.75 10.75। एक आंसर आ चुका है बेटा, बहुत ही फास्ट आया। एक आंसर जो आया वो बहुत ही फास्ट आया। ये आया है हमारा 10.75। ये आया महक का आंसर, बहुत बढ़िया।
चलिए, और किसी का आंसर? और किसी का कोई आंसर है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें बेटा। 10.75 अमन अली का आया है 10.75, बहुत बढ़िया। और किसका आया? 10.75। सृष्टि का भी 10.75 ही आया है। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आए हैं वो, हाँ, स्वयं का भी आ गया 10.75, और अमन का भी 10.75, रितु का भी 10.75। इसका मतलब सभी का 10.75 है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो अब मेरे को ये बता दीजिए 10.75, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि 10.75 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। वैसे तो मेजोरिटी आप लोगों की जो आंसर की है वो इसका मतलब 10.75 ही होगा, बट फिर भी चलिए, टाइम ही कितना लगता है चेक करने में। देखिए, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 1/4 होगा। इतने बार टर्म हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आता है हमारा 3 इंटू 9/4, और ये हमारा जो कट के आएगा वो फिर से इतना ही आएगा, 3 इंटू, ये कितना आया, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 5 20। सही है, तो 2.25 के इक्वल आया था पहले भी। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 5 जा कितना होता है, 15 का 5, 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 एंड 1, ये हो गया 7, और 3 2 जा 6, 6.75। जब हम यहाँ पे इतने भी टर्म आई तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्स टर्म प्लस 0.7, फिफ्थ 5 इंटू सेवंथ टर्म और माइनस सिक्स टर्म, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं इसे। तो जब हम यहाँ पे सिक्स टर्म की वैल्यू रखेंगे तो सिक्स टर्म जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 और 11। 10 हमारी सिक्स टर्म है और 11 हमारी सेवंथ टर्म है। तो यहाँ पे 10 आया प्लस 0.75 इंटू 11 माइनस 10, तो ये आया हमारा 10.75। वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम सही था। चलिए, तो आप इसी तरीके से बेटा जो हमारे परसेंटाइल एंड डेसाइल्स हैं वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ इसी सीरीज के लिए आपको हमें डेसाइल्स बताना है, तो डेसाइल्स जल्दी से बताइए। डेसाइल्स, कौन सा डेसाइल बताना है? हमारे कितने डेसाइल होते हैं टोटल? 9, D1 D2 D3 से लेके D9 तक। ओके, और आपको D8 कैलकुलेट करना है और आपको D2 कैलकुलेट करना है। जल्दी से फटाक से कीजिए सभी बच्चे। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है। डी के इज इक्वल टू, इन जनरल जो होता है वो एक्चुअली हमारा k इंटू एन प्लस 1/10th टर्म होता है। ओके, इसकी हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, D8 और D2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द सेम सीरीज। जल्दी से फास्टली सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको एक डेसाइल निकालना है, कौन सा, D2 वाला, और एक डेसाइल निकालना है D8 वाला। जल्दी से, क्या आप D10 निकाल सकते हैं? हाँ, सार्थक आप D10 निकाल सकते हैं? क्या महक इसका D10 निकाल सकती है बेटा? डेसाइल में D10 होता है क्या? नहीं नहीं होता। वेरी गुड, D9 सर, तक ही होते हैं। सर D8 का आ रहा है 11.8। D8 का जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है हमारा 11.8। 8। बहुत बढ़िया। चलिए, एक और आंसर रह रहा है अभी, D2 की वैल्यू और बता दीजिए मुझे।
D2 किसका आता है सबसे पहले देखते हैं भाई। ऋतु का भी 11.8 ही आया है, बहुत बढ़िया। सर D2 आ रहा है 3.8। D2 जो आ रहा है वो 3.8। 8। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सेम आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। अगर इसमें डेसाइल्स की कैलकुलेशन में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बेटा आस्क मी। सभी का आंसर सेम आ रहा है। हाँ 3.8 भी आया है। ऋतु का आंसर एक और आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे इसी तरह से कैलकुलेट करके देख लें बेटा, सेम टू सेम आपका सेम मेथड है। वैसे ही आप परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटाइल में एक मैं आपको इसी सीरीज के लिए, सेम सीरीज के लिए मैं आपसे कहता हूं बेटा कि आपको कैलकुलेट करना है P11 एंड P27। ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे परसेंटाइज होते हैं, 99 परसेंटाइज होते हैं, तो आपको सिर्फ P11 और ये हमारा P27 ये आपको कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए बेटा। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि पी के की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगा के इंटू n+1/100। इतने बार टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, जल्दी से आप n की वैल्यू सेम रखी जाएगी 9 के इक्वल, सभी के लिए 8 के इक्वल। और यहाँ पे k की वैल्यू आप डिपेंड करेगी आप कौन सा परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, या तो वो 11 होगा या फिर 27 होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएं। चलिए इस बार P11 मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। सभी अपना अपना क्वेश्चन करें, मैं भी अपना क्वेश्चन यहाँ पे कर लेता हूँ। सर P27 आ गया मेरा। सही। P27 कितना आया बेटा? 4.86। 4.86। 86।
86। चलिए सभी का सेम आ रहा है आंसर, P11 आया आपका। ये सब आपके वाला सेम आ रहा है। यानी सेम आ रहा है P11। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक काम करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, क्या एक तो क्वार्टाइल, एक डेसाइल और एक साथ ही साथ परसेंटाइल, तो इसमें भी इंडिविजुअल सीरीज के अलावा हमें जैसे डिस्क्रीट सीरीज भी मिल सकती है, कंटिन्यूअस सीरीज भी मिल सकती है। ओके, बात समझ आ रही है आपको? तो जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमारा थोड़ा मतलब फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। देखिए कैसे भाई, देखिए बेटा डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप देखें, चलिए भाई, देखिए क्वार्टाइल जो होगा हमारा, क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला k इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर, फोर्थ टर्म इससे ही आएगा हमारा। ठीक है, और जो डेसाइल होंगे उसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा और परसेंटाइल के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा। ओके, बात समझ आई आपको? तो अब मुझे ये बता दीजिए बेटा, जब हम यहाँ पे मान लो हमारे पास एक डिस्क्रीट सीरीज है, और डिस्क्रीट सीरीज जो दी हुई है हमें कुछ इस तरह से दी हुई है, मैं आपको बात ये बता रहा हूँ कि हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के शो कर रहा हूँ। देखिए एक्स जो है हमारा वो 3 4 7 8 9 11 ये है, और एफ की जो वैल्यूज हैं वो 2 5 1 3 4 1 3 4 और साथ ही साथ 6। ठीक है, ये आपके पास सारी वैल्यूज हैं। जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो आप क्या कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में आप क्या कैलकुलेट करते हैं? ये हाँ, अच्छा, इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से आती है, तो 2, यहाँ पे ये क्या है 2, फिर इसमें आगे वाला ऐड करेंगे 2 प्लस 5 तो 7, 7 प्लस 1 तो ये आएगा 8, 8 प्लस 1 8 प्लस 3 जो आएगा वो हमारा 11 आएगा, और साथ ही साथ 11 प्लस 4 जो आएगा वो आपका आएगा 15, और 15 प्लस 6 जो आएगा वो आपका आएगा किसके इक्वल, 21 के इक्वल। तो यहाँ पे सम आ जाता है हमारा, समेशन ऑफ एफ जो आएगा वो हमारा 21 ही होगा, और जिसको हम एन कहेंगे, ये हमारा एन होता है। इस बार जो हमारा एन होगा वो काउंट डायरेक्टली एक्स की वैल्यूज को काउंट करके नहीं निकलेगा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट कर ली, नहीं, इस बार हम जो एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारा समेशन ऑफ एफ होगा। ओके, तो अब देखिए बेटा, एन की वैल्यू जैसे ही आपके पास आ गई, तो एन की वैल्यू आने के तुरंत बाद आप क्या बता सकते हैं? देखिए एन की वैल्यू आने के बाद आप बता सकते हैं कि आपका क्वार्टाइल क्या होगा, डेसाइल क्या होगा, और कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए भाई, मान लो हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं D6, मान लो डेसाइल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं D6 का। फॉर्मूला क्या होगा बेटा D6 का? देखिए डी के का जो फॉर्मूला है हमें पता है, क्या है डी के इंटू एन प्लस वन अपॉन 10, वही तो है ना। तो अब देखिए D6 जो आएगा हमारा के की जगह पे 6 है, तो 6 इंटू एन प्लस वन अपॉन 10, इतने बार टर्म हमें देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज तो है नहीं कि हम ये वाला टर्म आसानी से बता सकते हैं, तो इसके लिए हम कहाँ देखेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारा कहाँ आएगा, है ना। इसको हम वेरीफाई करेंगे वेयर इज,
है ना। तो देखिए 6 इंटू एन, एन की वैल्यू क्या है इस बार हमारी 21/10। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.1। तो इसका मतलब जब मल्टीप्लाई होगी तो 6 और 12, इतने बार टर्म हमको देखना है कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इतने टर्म्स तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसको वेरीफाई करेंगे। हाँ मैं सर ये गलत हो गया, हमें n तो 21 गिवन क्यों? n की वैल्यू हमें 21 गिवन है, वेरी गुड। ये गलत हो गया क्योंकि n की वैल्यू भी 21 है, तो उसमें 1 ऐड होने के बाद तो 22 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, 22 आएगा, 22। चलिए इसको ठीक करें बेटा सभी। ये आएगा हमारा 22 और इससे कटने के बाद में ये हमारा बनेगा 2.2, और 2.2 की जब हमारी 6 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा कुछ और आएगा। कितना, 6 2 जा, और हाँ 6 2 जा 12 1, और 6 2 जा 12 एंड 1 13.2 ये आएगा। इसको हम वेरीफाई करेंगे कहाँ पे, वेरीफाई इट इन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब बताइए भाई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 13 दिख रहा है, 13.2 कहाँ आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आप देखें बेटा 13.2 कहाँ आएगा। अब देख रहे हैं 13.2 11 से लेके, जब आप 11 से लेके 15 तक जाएंगे तो इसका मतलब 13.2 हमारा इस वाली रेंज में आएगा। ओके, इस वाली रेंज में आएगा। तो आप देखें x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 9 है। ओके, x की वैल्यू हमारी 9 है इस केस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो D6 हमारा क्या हो गया यहाँ पे 9। समझ आया आपको, x की वैल्यूज ही आप चेक करेंगे जब आप डेसाइल कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप चेक करेंगे बस कि हमारा 13.2 कहाँ आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो आपने देखा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो x की वैल्यू है वो हमारी इसके अंदर आएगी, और इसमें जो हमारा ये 9 होगा वो ही हमारा डेसाइल होगा। कौन सा डेसाइल, जो आपने अभी चेक किया, कितना, D6 जो कैलकुलेट किया। वैसे ही अब अगर आप Q3 कैलकुलेट करें भाई, Q3 भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। Q3 बताओ, सभी बच्चे कैलकुलेट करें Q3 की वैल्यू क्या होगी। आपके पास सिर्फ 3 मिनट है और मेरे पास भी सिर्फ 3 मिनट है, आज यहीं पर क्लास ओवर कर दो। सर मेरा नेट खत्म हो गया है और कल करा देना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा आप यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करके देखें। हम यहाँ पे दो सीरीज के लिए तो डिस्कशन कर चुके हैं किस तरह से हम क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी एक सीरीज बची हुई है, उसके लिए भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फाइनली ये हमारा टॉपिक अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने का। बस एक कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारे कुछ नए फॉर्मूले होंगे, उसके बारे में हम कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए सारे बच्चे जो भी एक्सरसाइजेज हैं, देखिए एक्सरसाइज आप देखें जरूर, और उसमें जो भी क्वेश्चंस गिवन है, देखिए ये मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, मॉड अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है ना। तो ये सारे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है जो मैंने अब तक कराया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेने चाहिए। ओके, सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे प्लीज पूछें। ये सब मैं यहाँ पे करा चुका हूँ, ये सारे फॉर्मूले मैं यूज कर चुका हूँ। मीडियन में हमने देखा लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बेस पे हमने आज ही क्वेश्चंस किए हैं। चलिए बेटा एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, एग्जाम्पल्स वगैरह अगर आप करना चाहें तो कर लें,
वरना आप एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, बाय बाय।